नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 29। पिछले वाले एपिसोड में कुछ तो हुआ था, सुना नहीं है तो प्लीज सुन के आइए। अभी आगे बढ़ते हैं। विक्रम और वंदना बारिश में आधे भीगे हुए थे और पेड़ के नीचे खड़े होकर थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे। तो विक्रम जो है वो हाथ जोड़ के वंदना के सामने खड़ा था और कह रहा था, मुझे झगड़ा और नहीं करना है, प्लीज अगर आपने माफ कर दिया है तो मैं खड़ा हूँ, सीधा हूँ। वंदना जो है वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हो जाओ, मैंने नहीं कहा कि हाथ जोड़ के माफी मांगो मुझसे, और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमेशा मैं ही झगड़ा करती हूँ। नहीं नहीं, आप कहाँ झगड़ा करते? झगड़ा तो मैं करता हूँ, मैं झगड़ालू हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, ताने मत दो। विक्रम थोड़ा हंस पड़ता है और फिर कहता है, वैसे एक बात तो है, जब आप गुस्सा होती है तब आप खूबसूरत लगती है, जब नाराज होती है तब भी खूबसूरत लगती है, और जब खुश होती है, स्माइल करती है, तब और ज्यादा क्यूट लगती है। वंदना जी, आपका फेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है, किसी भी सिचुएशन में बराबर फिट होता है। तो वंदना कहती है, देखो फ्लर्ट मत करो मेरे साथ, समझे ना? व्हाट? मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ आपके साथ? क्या फायदा उसका? अरे आप ऑलरेडी मेरी वाइफ हैं, मैं आपसे फ्लर्ट क्यों करूंगा? तारीफ कर रहा हूँ मैं आपकी। अगर मुझे फ्लर्ट करना होगा तो मैं किसी दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, है ना, जिसको मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा, या फिर मुझे कुछ फायदा होगा उससे। आप तो ऑलरेडी वाइफ हैं, तो आपके साथ फ्लर्ट करके क्या फायदा होगा मेरा, बताइए जरा। ये जो बात विक्रम बोलता है ना, वो वंदना को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है कि आप मेरी वाइफ हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा स्माइल कर रही है और बहुत प्यार से वो विक्रम को देख रही है। अभी जो पिछली वाली चीजें हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं वंदना भूल चुकी है। वो कहते हैं ना कि समय के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो वंदना जो है उसके दिल में विक्रम के लिए फीलिंग्स आ चुकी है, और ये बात वो बहुत अच्छे से समझ रही है। फिर भी वो ये चीज दिखाना नहीं चाहती, और यही वजह है जब वो वकील ने कहा कि वसीयत तुम दोनों के नाम पे हो जाएगा, तो विक्रम खुश हो गया था कि उसका काम हो गया। पर वंदना जो चाहती थी कि ये चीज होने के बाद, उसको पता है कि जैसे ही वसीयत मतलब सेपरेट हो जाएगा, विक्रम के नाम हो जाएगा, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगी। पर ये चीज अब उसको नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो दुखी हुई थी, उसका फेस डल हो गया था कहीं ना कहीं अभी विक्रम के साथ रहते हुए। और क्योंकि विक्रम मम्मी पापा भी इतने अच्छे हैं, तो ये चीज उसको अच्छा लग रहा था। तो ये सोच के कि अगर मैं अलग हो जाऊंगी, ये सब हो जाएगा, वसीयत विक्रम के नाम हो जाएगा, तो मुझे तो चले जाना पड़ेगा, ये वो चाहती नहीं है। खैर, अभी ये थोड़ी देर पर बात करते हैं। फिर बारिश जैसे रुकती है, दोनों वहां से गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। विक्रम क्या करता है, वो घर पे आके रुकता नहीं, वो वापस रेडी वगैरह होके चला जाता है। अभी वंदना जो है वो अपने रूम में बैठ के सोचने लगती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो उसके बारे में। वो बैठे हुए ये सब सोचे जा रही है। और जो विक्रम है जो बाहर चला गया है, वो क्या करता है, नेहा को फोन करता है जाते हुए, अपने गाड़ी चला रहा है, नेहा से फोन पे बात कर रहा है। कहता है जो भी हुआ है अभी तक सब कुछ उसको बता दिया है उसने नेहा को। तो नेहा बहुत ज्यादा खुश है। विक्रम कह रहा है अभी कि नेहा, मुझे तुम वहाँ मिलो बार पे, वहाँ पे मैंने पार्टी थ्रो की है, तो एंजॉय करते हैं, फाइनली मेरा काम हो गया है। तो जो नेहा है वो उधर से रेडी होके वो आ रही है, ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे, और डांस वांस होता है। और क्योंकि पार्टी है तो बार में ऊपर से तो दारू तो पियेंगे ही ना, तो दारू पी के भंड है दोनों, नेहा विक्रम। और इन दोनों के बीच जो है गुलू गुलू, वो भी थोड़ा बहुत होता है। फिर नेहा को विक्रम अपने घर ड्रॉप करता है और वो आता है अपने घर। अब यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि उसको आने में बहुत रात हो गई थी, तो मीनाक्षी जी तो पता है कि चौहान साहब को मालूम पड़ेगा तो वो गुस्सा करेंगी।
तो वंदना को कहीं ना कहीं उन्होंने समझा दिया था कि अगर विक्रम आए तो कुछ बोलना मत उसे, मैं इनको कैसे तो संभालती हूँ, पापा से कुछ मत कहना कि विक्रम नहीं आया। तो सुधीर जी को समझा बुझा के वो मतलब रूम पे वो चले गए थे वो दोनों सोने के लिए। और जो वंदना थी वो रूम पे बैठ के वेट कर रही थी, और रात के करीबन 12:30 बज चुके हैं, विक्रम आया नहीं है। वंदना को टेंशन भी हो रही है और वो बैठ नहीं पाती इस टेंशन के मारे, वो रूम पे चल रही इधर उधर। इतने में क्या होता है, विक्रम घर पे आके पहुंचता है, और जैसे कि उसकी आदत है सामने से गेट से नहीं आएगा क्योंकि पापा पकड़ लेंगे, पीछे से घूमते हुए सीढ़ी से चढ़ के रूम पे आके उतरता है। जैसे ही बैल्कनी में ना वो आके रुकता है, तो वंदना जैसे चल रही थी उसको कुछ आवाज आता है। वो सोचती है कि बाहर कौन है, अभी इतनी रात को बैल्कनी में आके कोई रुकेगा, तो थोड़ी उसको मालूम है कि इसका ये सब कुछ चलता है। थोड़ा डर जाती है। वो क्या करती है, ये इस आवाज सुनने के बाद एक वास रखा था तो उससे फूल निकाल के साइड में रखती है, और उस वास को पकड़ के, उसको लगता है कि चोरू चक्का होगा, लेके धीरे धीरे जाने लगती है उस वास को लेके। और ऐसे पकड़ी है कि जैसे दोनों हाथ से अपने सर के पास पकड़ी है कि अगर कोई दिखेगा उल्टा सीधा तो मैं मार दूंगी। तो जो विक्रम है वो उसको नहीं मालूम, वो आ रहा था। जैसे ही थोड़ा सा रूम के अंदर आने को होता है, तो वंदना उस वास से उसे सर पे मार देती है। तो जैसे विक्रम को ये लगा ना, तो बहुत जोर से लगा, भी वास है भारी तो है ही। वो कहता है, मम्मी मुझे मार डाला, मार डाला, मुझे मार डाला, अरे कौन है, कौन है। तो जैसे वो पीछे मुड़ता है, वो देखते हैं वंदना। अभी रूम में तो लाइट जल रही है, और वंदना जैसे देखते है कि विक्रम है, वो वास उसके हाथ से छूट जाता है। वो कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप हो, मुझे लगा कि चूड़ू चक्का है। तुम 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 वाइफ नहीं हो, तुम दुश्मन हो, तुम जानी दुश्मन हो मेरी। मम्मी मुझे मार डाला, कितना जोर से मारा मुझे, तो ऐसा बोलते हुए वो जाके बेड पे बैठ जाता है, और अपने सर पे वो हाथ सहला रहा है क्योंकि बहुत जोर से लगा है। कहता है, मम्मी मम्मी कितना जोर से लगा है। तो जो वंदना है वो कहती, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, अगर मम्मी जी को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। क्या करोगी तुम, क्या करोगी तुम, मार डाला है मुझे, इतना जोर से मारा, ये काफी नहीं है। और क्या करोगी तुम, एक काम करो, दूसरा बाज लेके आओ और मेरे सर पे फोड़ दो। तुम आगे चाहती क्या हो, हाँ, तुम मुझे जिंदा देख के खुश नहीं हो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। तुम जैसी वाइफ दुश्मन को भी ना मिले वंदना, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा, तुम याद रखना। तो वंदना कहती है, वो अभी गुस्से में आ जाती है, कहती है, ज्यादा धमकाइए मत मुझे, समझे ना, आपको क्या जरूरत है पीछे वाले खिड़की से आने के लिए, ये इतना बड़ा गेट है, ये आपको दिखाई नहीं देता, बालकनी से क्यों आए, मुझे थोड़ी मालूम होगा कि आप आ रहे हो, वो भी इतनी रात को। अरे अगर तुम्हें मालूम नहीं था पहले देख लेती, हाँ, बड़े आए देख लेती, अगर कोई चोरू चक्का होता तो मैं उसको क्या पहले हाई हेलो करती, उसके बाद उसको मारती। तुम्हें मैं चोरू चक्का दिखाई देता हूँ वंदना, इतनी अच्छी शक्ल है, कहाँ से, कहाँ से अच्छी शक्ल है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। देखो तुम, मुझे लगा है, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, बर्फ लेके आओ। तो वंदना कहती है, नहीं लाऊंगी, मैं नहीं लाऊंगी, यहाँ से क्यों आए, ऊपर से मुझ पे चिल्ला रहे हो, ठीक से बोलो तभी मैं बर्फ लाऊंगी। ठीक से बोलो तेरी तो वो ऐसा बोले वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है, अभी का अभी बर्फ लेके आओ वरना मार डालूंगा तुम्हें। तो वंदना कहती है, हाँ, मार डालो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसा बोल के वो अपना हाथ दोनों फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहती है, मार डालो मुझे, या फिर एक काम करो और जोर जोर से चिल्लाओ ताकि मम्मी और डैडी जी जो है ना वो सो गए थे, वो उठ जाए और वो आके देखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे ही वो लोग आएंगे मैं उनको बताऊंगी कि उनका जो लड़का है उनकी हरकतें कैसी है, कैसे वो पीछे वाली खिड़की से रूम के अंदर एंटर कर रहा है। तो विक्रम कहता है, देखो वंदना ये बहुत गलत बात है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम जाओ बड़ा लेके आओ, मुझे बहुत जोर से लगा है, जाओ प्लीज जाओ। अब आए ना लाइन पे, ऐसे ही बात किया करो मुझसे, देख लूंगा तुम्हें। क्या बोला आपने, कुछ नहीं, बर्फ लेके आओ। तो जो वंदना है वो रूम से बाहर निकलती है और धीरे धीरे नीचे जाती है, अभी क्योंकि अगर सास ससुर को पता चला और ससुर जी उठ गए तो और ज्यादा बवाल हो जाएगा, और ऊपर से सासू माँ को पता चला कि उनके लाडले को मैंने पीट दिया है तो वो और मारेंगे, डांटेंगे, मारेंगे नहीं, खैर। तो जाती है, फिर से बर्फ वगैरह लेके और ठंडा पानी वानी लेके आती है,
और जो विक्रम बैठा हुआ है सर पकड़ के, वो आके एक कपड़े में वो बर्फ रखते और बोलते ये लीजिए। तो विक्रम कहता है क्या ये लीजिए, लगाओ बर्फ। तो वंदना जो है कहती है उफ क्या है। तो वो जाके वो बर्फ लगाने लगते हो, सर पे लगाए। तो फिर वो दवाई वगैरह था, मेडिकल बॉक्स उसमें था, तो दवाई लगा देती है और कहती है ये लीजिए। विक्रम कहते क्या है ये, पेन किलर है, खा लीजिए। बहुत अच्छे, पहले तो खुद ही पेन गिफ्ट करो, उसके बाद उसी पेन के लिए दवाई भी खुद ला के दो। वेरी गुड, डॉक्टर भी तुम और क्रिमिनल भी तुम। गुड, विक्टिम खाली मैं हूँ मम्मी। तो जो वंदना है वो कहती है देखिए ज़्यादा बकवास मत करिए, गलती आप ही की है। और एक बात बताइए, इतना बड़ा गेट है खूबसूरत सा, वहां से अंदर आइए, नहीं खिड़की से आए। क्यों खिड़की से आए? तुम ज्यादा बकवास मत करो, अगर मैं गेट से आऊंगा तो पापा को पता चल जाएगा और वो मुझे पीटेंगे। पीटेंगे? क्या मतलब पीटेंगे? इसको ना हर चीज का मतलब समझाना पड़ता है। अरे मैं इतनी रात गए आया हूँ। हाँ तो जल्दी आ जाते, क्यों इतनी रात किया? हाँ, आपकी वजह से सब लोग परेशान हैं, मैं भी अभी तक जाग रही हूँ। बड़ा एहसान कर दिया जाग के। क्या ही किया जाग के? ये मेरे सर पे वास मारने के लिए जाग रही थी तुम? इससे अच्छा तो तुम सो जाती। देखिए बकवास मत करिए आप, मैं अभी के अभी डैडी को बुला के लाऊंगी। धमकाओ मत मुझे तुम, मैं भी मम्मी को बोलूंगा कि तुमने क्या किया है। हाँ बोल देना, और उसके साथ साथ डैडी को भी समझाना कि क्यों मार पड़ी। उफ, ये क्या क्या ये क्या? कुछ नहीं। लाओ। क्या लाओ? जहर और क्या? नहीं है मेरे पास। देखो वंदना, अरे मेरी माँ, दवाई दवाई। ओ हाँ ये लीजिए। अरे पानी तो दो, कि कैसे सूखा सूखा कैसे खाऊंगा मैं? हाँ एक मिनट, वो बोल के वो पानी दे दी, ये दवाई वही पी लेता है वो। फिर जो होता है वंदना को कुछ तो स्मेल आता है। वो कहती है कि ये गंदी सी स्मेल क्या आ रही है रूम में। तो विक्रम कहता है कौन सी गंदी सी स्मेल? तो फिर वंदना इधर उधर होता है ना कि सूंघने जैसा, ऐसा करती है। फिर विक्रम के पास आती है, कहती है आपने ड्रिंक किया है? मैं अभी जाके मम्मी जी को बताती हूँ, डैडी को भी बताऊंगी। तो ऐसा बोल के वो जाने लगती है, तो जो विक्रम है उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। जैसे वो खींचता है ना, दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों बेड पे गिर जाते हैं। तो वंदना जो है वो विक्रम की तरफ देखती है और कहती है क्या बदतमीजी है ये, छोड़िए मुझे। तो विक्रम उठता नहीं है, अभी थोड़ा नशे में भी है ना। तो वंदना को ना वो वैसे ही वो लेटा हुआ है वंदना के ऊपर और कहता है देखो वंदना, खबरदार जो रूम से बाहर गई तो और किसी को बताया कि मैंने शराब पी हुई है। तो वंदना कहती है अच्छा, धमका रहे हो मुझे? बिल्कुल धमका रहा हूँ, किसी को नहीं बोलना। मैं पार्टी में गया था, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहा था, तो उन्होंने पिला दिया। झूठ मत बोलिए, उन्होंने पिला दिया, आपने खुद पी है। हाँ ठीक है, मैंने खुद पी है। ही, आप मान लिए? हाँ, सच बात बोला है तुमने तो मैं मान गया। उठिए मेरे ऊपर से। तो जो विक्रम है वो कहता है उठ जाऊंगा पर तुम रूम से बाहर नहीं जाओगी। देखिए अगर अब नहीं उठे तो मैं डेफिनेटली चली जाऊंगी, फिर तो मैं नहीं उठूंगा। उफ, अच्छा नहीं जाऊंगी, उठिए। तो विक्रम उठ जाता है और कहता है किसी को मत बोलना। वंदना खड़ी होती है और कहती है देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस घर में जब तक मैं हूँ ये शराब पी के आना अलाउड नहीं है, आप शराब पी नहीं सकते। व्हाट? क्या मतलब नहीं पी सकता? और जब तक तुम हो मतलब अभी तो तुम बहुत दिन तक हो, तब तक मैं नहीं पी सकता? हाँ बिल्कुल, मैं जब तक रहूंगी तब तक आप शराब नहीं पी सकते। मुझे ये शराब की स्मेल पसंद नहीं है। मतलब तुम्हें कौन कहा कह रहा है कि सूंघो आके मुझे? मैंने कहा कि ऐसे कुत्ते की तरह नाक ऐसे सूंघते हुए आके मेरे पास आओ, दूर जाके सो जाओ, मत आओ मेरे पास। सुनिए, मैं दूर रहूंगी तो भी इसकी स्मेल आ रही है। अय मेरी बात सुनो, वाइन पिया मैंने, कोई देसी ठर्रा मार के नहीं आया हूँ। वाइन की स्मेल बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, गंदी घटिया स्मेल है इसकी। दोबारा पी के आया तो मैं डैडी जी को डेफिनेटली बता दूंगी। बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। तो ऐसा बोल के वो जाती है और बेड पे सो जाती है।
विक्रम है वो कहता है इसकी इतनी हिम्मत मेरे घर में आके मेरे रूम पे रह के मुझे धमकाती है। वंदना, तो वंदना कहती है गुड नाइट, और अब अगर एक शब्द भी बोला तो मैं डैडी को बुलाऊंगी। विक्रम कहते उफ, इसको ना, फिर वो क्या ही करेगा, वो अपने सर पे हाथ चलाते हुए कहता है कहाँ सोऊंगा। वंदना कहती है जहां मन करे वहां सो जाइए। विक्रम क्या करता है, वो जाता है अपने कपड़े वपड़े चेंज करके आता है, और क्योंकि सोफे पे सोता है तो गिर जाता है। तो फिर भी क्या, एक बार तो वंदना की तरफ देखता है, क्या मैं सोफे पे सो, क्या मैं बेड पे सोऊं, नहीं, बेड पे सोऊंगा तो फिर से झगड़ा करेगी। ऐसा बोल के वो पिलो लाके वो सोफे पे सोने जा रहा होता है। तो वंदना देख लेती है ये चीज़, वो कहती है कहाँ जा रहे हो। क्या मतलब कहाँ जा रहे हो, सोफे पे जा रहा हो सोने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं सोफे पे सोने की, बेड पे सो जाओ। सोफे पे सोओगे नीचे गिर जाओगे फिर मुझे ही सुनाओगे, सो जाओ बेड पे। तो विक्रम जो है वो थोड़ा स्माइल कर कर कहता है क्या बोला, फिर से बोलो। तो वंदना उठ के बैठती है और कहती है कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आके सोफे पे से बेड पे आके सो जाओ। जब देखो तब उल्टी सीधी बात चलती है इसके दिमाग में, चुपचाप सो जाओ और खबरदार जो मेरे साइड में आए तो। विक्रम कहता है प्यार से बुलाओ ना, तुम्हारी तो ओके ओके, कूल डाउन, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सो जाओ सो जाओ। तो ऐसा बोल के वो जाता है और बेड पे साइड पे पहले सोता है, फिर वंदना की तरफ देखते हुए कहता है गुड नाइट वाइफी। ऐसा बोल के वो पलट जाता है, वो वंदना के रिएक्शन देने का वेट नहीं करता, वो सो जाता है। जो वंदना है वो उसको अच्छा लगता है जब ये विक्रम बोला कि वाइफी, तो वो मुड़ती नहीं है, वो थोड़ा स्माइल कर रही होती है, दूसरी तरफ पलटी हुई है ना, तो उस तरफ ही सो के वो स्माइल कर रही है। वो ऐसे सो जाते हैं दोनों। अभी चलते हैं प्रेजेंट में। जो सूरज था उसके साथ नेहा का बहस हो गया था, तो उसके बाद नेहा ने तो बताया नहीं था कि वंदना और नेहा के बीच हुआ क्या था। सूरज और प्रिया ने क्या किया था, वो ऑफिस गए थे और वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किया था। फिर वो विक्रम से मिलने आ रहे थे, और इतने में सूरज को खबर मिलती है कि जो विक्रम है वो बार पे वो तोड़फोड़ कर रहा है। जो सूरज है वो तो अभी विक्रम के साथ जाता ही था वहां पे, तो वो लोग जानते हैं कि विक्रम किस किस के साथ आते हैं। तो बार का जो मैनेजर है उसने सूरज को फोन किया था। तो सूरज और प्रिया जो है वहां पे पहुंचते हैं बार में, और वो देखते हैं जो विक्रम में बहुत ज्यादा रो रहा है, और सारी जो बोतलें हैं ग्लासेस हैं टेबल वगैरह सब उसने तोड़ दिए, बिल्कुल तहस नहस है वो बार। तो कैसे, तो प्रिया को पहले तो सूरज रोकता है और कहता है तुम यहीं पे रुको, ये कांच टूटे हुए हैं, मैं उसको कैसे तो उठा के लाता हूँ। फिर वो जाता है साइड होते हुए, बचते हुए कांचों से। फिर विक्रम के पास है, कहता है क्या है ये, क्या दिमाग खराब हो गया है क्या, कितनी चढ़ा ली है, उठ। तो विक्रम जो है वो रो रहा था, तो वो कुछ बोलता नहीं सूरज को। सूरज कहता है विक्रम उठ। तो विक्रम फिर भी वो मान ही नहीं रहा है, वो वहीं पे बैठ के वो रोए जा रहा है और वंदना का नाम ले रहा है। सूरज कहता है विक्रम उठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, यहाँ से चल। क्या बना दिया है, बिल्कुल शराबियों की तरह हरकत है ये, उठ। तो बोल के कैसे वो उसको उठाता है, फिर सहारा देते हुए उसको बाहर लेके आता है, और गाड़ी में बिठा के ये लोग क्या करते हैं, एक खुले जगह पे जाते हैं जहाँ पे बात कर सके ऐसे। तो एक मैदान के पास गाड़ी आके रुकता है वो सूरज, और विक्रम जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ ही है फ्रंट सीट पे। तो सूरज उसकी तरफ देखता है, जो प्रिया है वो पीछे साइड बैठी है। सूरज कहता है विक्रम क्या किया है तूने वहां पे जाके, ये हालत क्या है तेरी, हाँ, कितनी पी है। तो प्रिया कहती है सूरज ये सब छोड़ो, जो बात करनी है वो करो उससे। प्रिया ये हालत में है क्या वो कि मैं इसे कुछ बात करूं, कुछ बोलूंगा तो इसको समझ में आएगा क्या, या कड़ गएगा। क्या हो गया है तुझे, तू ऐसे डेली डेली पीने लगा है क्या सुबह सुबह। प्रिया कहते सूरज जो बात करनी है वो बात करो, फालतू की बकवास मत करो। तो सूरज विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है विक्रम हम लोग ऑफिस में गए थे, वो सीसीटीवी फुटेज चेक किया है,
विक्रम जैसे ये चीज सुनता है उसका वो फेस, अभी तक तो वो फेस नीचे करके ही बैठा हुआ था, वो सूरज की तरफ देखता है अपना फेस उठा के और कहता है, फुटेज? कौन सा फुटेज? तो सूरज कहता है, देखा प्रिया, देखा, यही बोल रहा था मैं, यही, ये देखो इसकी हालत, मैं कुछ बोलूंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। प्रिया कहती, सूरज शांति, बोलो उसे। तो सूरज फिर विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, तेरे ऑफिस में गए थे, वो नेहा ने तुझे बताया ना कि वंदना ने तेरे बारे में क्या 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 बोला है, तो वो देख के आ रहे हैं। तो विक्रम कहता है, क्या बोला है, क्या तू बोल रहा है? सूरज कहता है, मैं इसको मार दूंगा प्रिया। तो प्रिया जो है कहती है, चुप रहो तुम, मैं बताती हूँ। तो फिर वो विक्रम को कहते हैं, विक्रम। तो विक्रम प्रिया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बोलो। प्रिया कहती है, नेहा ने तुमसे झूठ बोला है विक्रम, वंदना और नेहा के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा नेहा ने तुम्हें बताया है। नेहा वंदना से मिलने गई थी ऑफिस में, और वहां जाके उसने वंदना को उकसाया, फिर उन दोनों में झगड़ा हुआ, और पता भी है क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रिया है वो बताती है और खुलता है इस कहानी का जो मेन रीजन है, जो इन दोनों का अलग होने का रीजन है। तो ऐसा हुआ था, जो नेहा है उसको तो विक्रम ने सब कुछ बता दिया था कि डिवोर्स मतलब बहुत जल्द हो जाएगा, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, मैं अकेला प्रॉपर्टी का ओनर बन जाऊंगा। तो फिर अभी नेहा का क्या है कि ये मेरे हाथ में है, तो ये ऐसा कुछ, पर क्योंकि वो कुछ कुछ देख रही थी कि विक्रम जो है वो वंदना की तरफ थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा है, उसको टाइम दे रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा है, तो ये नेहा को शायद पसंद नहीं आया। उसने जब वंदना ऑफिस ज्वाइन किया, पास्ट में उसने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो तभी तो नेहा आती है वंदना से मिलने के लिए, और वंदना जो है अपने कैबिन में, जैसे वो अपना काम करती है अपने टीम के साथ, तो कुछ बातचीत कर रही थी। तो जैसे नेहा आती है, आके कहती है, वंदना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी वंदना भी नेहा के बारे में जानती है, क्योंकि विक्रम ने बातों बातों में बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और जो वंदना को पता है कि ये ही है उसका गर्लफ्रेंड, उसकी मिलाया भी था इससे। तो जैसे वंदना नेहा को देखती है, वो कहती है, हाँ आइए। तो फिर वो जो अपने टीम के मेंबर्स हैं उनको कहती है, तुम लोग बाहर जाओ, बाद में बात करते हैं। नेहा आती है और जो वंदना का चेयर है वहां पे जाके बैठ जाती है। तो वंदना खड़े होकर टीम मेंबर्स को समझा रही थी, तो सीट खाली ही था, तो वहां पे जाके नेहा बैठ जाती है। जैसे वंदना ये चीज देखती है, उसको गुस्सा तो आता है, पर अभी क्या ही बोलेगी, वो कुछ बोलते नहीं, चुपचाप ये सीन देखती है वंदना। जो नेहा है वो अपने पैर के ऊपर पैर रख लेती है और चेयर को, होता नहीं इधर उधर कर रहे हो, वैसे ही करते हुए वंदना से कहती है, सो फाइनली प्रॉपर्टी विक्रम के नाम हो रहा है। गुड, ग्रेट। तो तुम कब जा रही हो? वंदना जो है वो थोड़ा तो चौंकती है ये सवाल सुन के कि मैं कभी भी जाऊं, तुझे क्यों बताओ, कुछ कहती नहीं। नेहा कहती है, वैसे मुझे तो शादी वादी में इतना ज़्यादा मैं मानती नहीं, पर फिर भी अगर तुम चली जाओगी तो हम दोनों का लाइन क्लियर हो जाएगा। वंदना कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है दो लोगों के बीच में आने का, जैसे ही काम हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। बताया नहीं आपके बॉयफ्रेंड ने आपको? कहती है, हाँ बताया तो है, बस मैं ये सोच रही हूँ कहीं तुम्हारा नियत तो नहीं बिगड़ रहा है, ये आलीशान बंगले में रह के इतना ऐशो आराम देख रही हो ना, इसीलिए पूछा। तो वंदना को भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुददार लड़की है, उसको ये सब थोड़ी चाहिए नेहा की जैसे, वो तो अच्छी है वंदना। तो वो कुछ कहती नहीं, वो नेहा को घूरती रहती है। फिर नेहा क्या करती है, वो खड़ी होती है और कहती है, एक बार बस ये सब कुछ विक्रम के नाम हो जाए तो मैं उसको समझा बुझा के उसके जो बुढ़े और बुढ़ी है ना उसके घर में, उन दोनों को भी ओल्ड होम भेज दूंगी। फालतू का ड्रामा रखा है, एक ही लड़का है उसके नाम पे सीधे सीधे कर दो। नहीं, इनको ड्रामा करना है, शादी करवानी है। हाँ। तो ऐसा जैसे वो बोलती है ना, वंदना को बहुत गुस्सा आता है कि जो ऐसे बुढ़ा बुढ़ी बोल रही है वो, अभी वो इतनी इज्जत करती है अपने सर की, उनकी वाइफ की, सास ससुर भी है, खैर। तो फिर नेहा रुकती नहीं यहाँ पे, वो और कहती है,
एक तो बच्चे को पैदा किया, पैदा करके दूसरे को पालने के लिए छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी निभाई नहीं, ऊपर से प्रॉपर्टी देना है उसमें भी नखरे। ऐसे अगर मेरे माँ बाप हो तो मैं तो जिंदगी भर उनसे बात ही ना करूं, उनसे रिश्ता ही तोड़ दूं। एक बार बस विक्रम के नाम प्रॉपर्टी हो जाए, इन लोगों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। तो जैसे ये बोलती है ना, तो वंदना कहती है, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाई ये सब तुम्हें? नेहा कहती है, क्या बोला तुमने? वही बोला जो तुमने सुना। ये तुम्हारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है जो तुम किसी और के मम्मी पापा के बारे में ऐसी बात कर रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सब कुछ सिखाया तुम्हें, ऐसे तुम बड़ों की इज्जत करती हो? अपने माँ बाप को माँ बाप बोलती हो क्या, या फिर कुछ और कह के बुलाती हो? तो नेहा को आता है गुस्सा, होता है नेहा वंदना को मारने के लिए आ रही होती। वो भी बदतमीजी कर रही है ना, तभी तो वंदना जवाब दे रही है। अब किसी आपके मम्मी पापा के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, ऐसा ही है। जैसे ही नेहा थप्पड़ मारने को आ रही होती है, वंदना उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ मोड़ के उसको पीछे की साइड कर देती है और दीवार से लगा देती है। और इन दोनों का पोजीशन कुछ ऐसा है कि नेहा दीवार से लगी हुई है, उसका फेस दीवार की तरफ है और उसके पीछे की साइड वंदना उसका हाथ मोड़ के उसके पीछे खड़ी हुई है और कहती है, कितना गुस्सा आता है आपको? ये तो ककड़ी जैसे हाथ है, 2-3 बार मारूंगी तो ये टूट के गिर जाएगा, ऊपर से आप मुझ पे थप्पड़ मारने की ला आ रही है। हाँ, नेहा कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें करोगी, छोड़ो। वंदना कहती है, आ गुस्सा आ रहा है बेबी डॉल को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर और मैम के बारे में ऐसी बातें करने की? नेहा कहती है, ऐसी बातें कर रही हूँ, जैसी उनकी हरकत है मैं तो इससे भी घटिया वर्ड यूज करने वाली थी। तो वंदना क्या करती है, उसका जो हाथ पकड़ा हुआ है ना वो और ज्यादा ऊपर की तरफ करने लगती है और इससे नेहा को दर्द होता है। वो कहती है, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, मैं विक्रम को बोलूंगी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर अगर उसको पता चलेगा ना तुम उसके गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकतें कर रही हो तो वो तुम्हारी खैर नहीं, समझी ना? वंदना कहती है, कितनी भोली बच्ची है, अपना हर काम करवाने के लिए केयर टेकर रखा हुआ है। अच्छा एक काम करो, माफी मांगो। नेहा कहती है, क्या करूं मैं? वंदना उसका हाथ और ज्यादा कस देती है। नेहा कहती है, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, पहले माफी मांगो तुम। मैं माफी नहीं मांगूंगी। नहीं मांगोगी तो हाथ और ज्यादा वो कस लेती है और नेहा जो है वो दर्द से अपनी आंखें भींच लेती है। वंदना कहती है, जिसके दम पे तुम इतना उछल रही हो ना, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता था अगर उसके मम्मी पापा नहीं होते। उन्होंने उसको पैदा किया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। पर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो 2 दिन की आई हुई हो ना, और ये सब जानने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तुम तो उसके साथ घूमने फिरने में और पार्टियां करने में बिजी रही होगी ना, तो ये सब तुम्हें उसने बताया नहीं। कभी तुम उसके घर जाते, उसके मम्मी पापा से मिलते तो ना तुम्हें पता होता। और इस सब चीजों की फुर्सत कहाँ है तुम्हें? तुम्हें तो बस उसको रिझाना है क्योंकि उससे तुम्हें फायदा हो रहा है। तो वंदना जो ऐसा कह रही है, नेहा कहती है, तुम मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी। वंदना कहती है, कैसे देखोगी, तुम्हारा फेस तो दूसरी तरफ है बेबी गर्ल। तो नेहा क्या कहती है, तुम हाथ छोड़ते हो कि नहीं? वंदना छोड़ देती है और थोड़ा पीछे आ जाती है। नेहा जैसे मुड़ती है, वो कहती है, तुम्हें मैं विक्रम से अगर डांट नहीं खिलवाया तो तुम देख लेना, मेरा नाम भी नेहा नहीं। तो जो वंदना है वो कहती है, हाँ हाँ, जाओ जाके बोल दो उसे। और एक और बात बोलना कि ये जो चीज हुई है ना, किस वजह से हुई है। वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो यहाँ पे खड़ा ही है अपने बाप की वजह से, वरना उसकी जो हरकतें हैं वो इस ऑफिस में घुसने के लायक भी नहीं है। तो तुम सर और मैम के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात दोबारा मेरे सामने मत किया करो। उनके बारे में ना इज्जत से बात किया करो, समझी ना? और दोबारा ऐसा तुमने कभी बोला और मैंने सुन लिया तो तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझी? निकलो यहाँ से। जो नेहा है वो गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। अभी सूरज है, प्रिया और विक्रम गाड़ी में बैठे हुए हैं और प्रिया ने सारी चीजें बता दिया है विक्रम को। विक्रम को आता है गुस्सा कि ये आखिर हुआ क्या था और उसने सुना क्या था। वहां पे कुछ और हुआ था, वो जो हुआ मैंने घटना बताया वो हुआ था, और नेहा ने आके इसको बताया था कि
विक्रम, वंदना ने कहा है कि तुम भीख मांगने के भी काबिल नहीं हो, उस ऑफिस में बैठने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारे पापा के बगैर तुम्हारा कोई पहचान नहीं है। अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो तुम किसी सड़क पे पड़े हुए होते, भीख मांग रहे होते। तुम ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारा जो नाम है वो भी तुम रखने के लायक नहीं। ऐसा झूठा मोटा चीज नेहा ने विक्रम को बता दिया था, तो जिससे विक्रम को गुस्सा आया था कि मेरी औकात नहीं, मैं भीख मांगूंगा। और इस वजह से गुस्सा होकर उसने जाके वंदना से झगड़ा कर लिया था। तो जैसे ही ये सच्चाई उसको पता चलती है कि आखिर हुआ क्या था, वो पहले तो प्रिया की तरफ देखता है, फिर सूरज की तरफ देखता है। तो सूरज कहता है, विक्रम, प्रिया जो भी कहा है प्रिया ने सच कहा है। हम लोग जाके अभी वो सीसीटीवी फुटेज देख के आ रहे हैं, जो वंदना के रूम में जो कुछ भी हुआ था, और तेरे जो स्टाफ है ना उन्होंने भी बताया है। और तू पागल कहीं का, सिर्फ उसकी बात सुन के तूने घर पे जाके झगड़ा कर लिया। अरे एक बार जाके अगर तू अपने स्टाफ से पूछ लेता तो तुझे सच्चाई का पता चल जाता, और ये जो कांड हो रहा है ना ये नहीं हो रहा होता, बेवकूफ कहीं का। प्रिया कहते, सूरज चुप रहो, नहीं क्या ही सच बोल रहा हूँ मैं, ये एक नंबर का गधा है, इसको क्या जरूरत है उस लड़की की बात सुन के उछलने की। तो जो विक्रम है उसको भी बहुत गिल्ट हो रहा है और गुस्सा आ रहा है नेहा पे। वो कहता है, सूरज नेहा के घर में चल। सूरज कहता है, क्या करो? नेहा के घर में चल, मुझे लेके चल वहां पे। सूरज कहता है, पागल हो गया है क्या, ऐसी हालत में उसके घर पे जाके क्या करेगा? नहीं जाना है मुझे। तू चलता है कि नहीं सूरज, मैं बोल रहा हूँ अभी कभी लेके चल। तो प्रिया कहती है, विक्रम अभी जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसी हालत में हो और उसके घर में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो विक्रम है वो कहता है, देखो प्रिया, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, तुम दोनों से ही। सूरज चल, मुझे लेके चल। तो सूरज बोलता है कि विक्रम, विक्रम गुस्से में आ जाता है, अभी कहता है, तू मुझे लेके जाएगा कि मैं खुद चला जाऊं? तभी कोई रास्ता है नहीं। तो सूरज क्या करता है, उसको लेके नेहा के घर पे पहुंचता है। जैसे गाड़ी रुकती है, विक्रम और गाड़ी रुकने का वेट ही नहीं करता, वो गेट खोल के अंदर चला जाता है। अब जो नेहा है उसके पापा पॉलिटिशियन है, तो घर में सिक्योरिटी वगैरह तो होगा ना। वो लोग पहले तो उसको रोकते हैं, फिर विक्रम जो है उन दोनों को, दो सिक्योरिटी गार्ड थे, दोनों को पंच वगैरह मार के वो अंदर चला जाता है। ये दोनों दो तरफ गिर जाते हैं जो बॉडी गार्ड थे। तो सूरज वो इस चीज देखता है और कहता है, ये पागल हो गया है प्रिया, ये मस्त पक्का हम दोनों को फंसाएगा, चलो जल्दी। तो ये दोनों भी उसके पीछे भाग के आ रहे होते हैं। तो विक्रम है वो घर के अंदर घुस जाता है, नेहा का नाम लेके चिल्लाने लगता है। इतने में जो नेहा है वो देखती है कि विक्रम आया है, वो नीचे उतरती है, फिर वो देखती है कि वहां पे सूरज और प्रिया भी है। और विक्रम का हालत कुछ ऐसा है कि उसका शर्ट है ना वो पूरा मतलब खराब हो गया है, रोया है, वो दारू वारू गिरी है, तो बहुत ज्यादा खराब हालत है उसकी। बाल बिखरे हुए हैं, आंखें लाल है, और वो आके चिल्ला जा रहा है नेहा का नाम लेके। तो नेहा को लगता है कि इसको अभी क्या हो गया है। वो आके खड़ी होती है, और ये जो विक्रम चिल्ला रहा है ना, तो सिर्फ नेहा नहीं आई है, उसके जितने भी घर वाले वो सब आ चुके हैं, उसके मम्मी पापा और भी जितने लोग हैं सब लोग आके पीछे खड़े हैं। नेहा है वो कहती है, विक्रम ये क्या हाल बना रखा है, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? जो विक्रम है वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो ऐसा बोल के उसको मारने के लिए जा रहा होता है। जो सूरज वो भागते हुए आता है और विक्रम को पकड़ लेता है सामने से। तो विक्रम कहता है, छोड़ सूरज, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझसे झूठ बोल के मुझे भड़का, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा इसको, छोड़ तू मुझे। तो सूरज कहता है, विक्रम क्या करे, पागल हो गया, चल पीछे। तो ऐसा करके वो उसको पीछे की तरफ करने को बोल रहा है, पर विक्रम इतना ज्यादा गुस्से में है तो वो उसको पीछे धकेल ही नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10 इंसानों की ताकत आ गई विक्रम में, और सूरज अकेला उसको नहीं मतलब पीछे कर नहीं पा रहा है। विक्रम कहता है, नेहा की तरफ देखते हुए वो उंगली पॉइंट करता है और कहता है, तुम तुम धोखेबाज, झूठी मक्कर कहीं की, तुमने तुमने क्या कहा था मुझसे, तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे, क्यों तुमने भड़काया मुझे उसके खिलाफ? तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई है नेहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जो प्रिया है वो आती है और विक्रम के उसको पकड़ती है पीछे से, कहते हैं, विक्रम शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? तो विक्रम कहता है, इससे बोलो, इससे बोलो कि उसको जाके वापस लेके आए, वरना मैं उसको मार डालूंगा। वो प्रिया को कह रहा होता है। तो प्रिया कहती है,
विक्रम शांत हो जाओ, घर चलो तुम। तो विक्रम जो है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है सूरज से और कहता है सूरज मुझे छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ छोड़ मुझे। फिर वो नेहा की तरफ देखता और कहता है नेहा, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं कसम से कह रहा हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार के मैं जेल चला जाऊंगा। तुमने जो किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया है। तुमने मुझसे झूठ बोला नेहा। तो जो नेहा है वो डर नहीं रही है, वो हाथ फोल्ड करके खड़ी है और ये चीज देख रही है। और जो उसके घर वाले हैं वो भी बातें करने लगे कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये लड़का। तो जो विक्रम है वो कहता है सूरज तू मुझे छोड़ता है कि नहीं। सूरज कहता है विक्रम क्या पागलपन है, चल घर चल। तो ऐसा बोल के उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो विक्रम है वो एक बार तो उसको छुड़ा देता है और भागते हुए नेहा के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है। और जैसे ही वो दोनों हाथ से उसका गला पकड़ता है ना, तो नेहा को दर्द होता है। वो कहता है विक्रम छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। तो विक्रम वो एक गला दबाए हुआ है, वो छोड़ता नहीं। और सूरज पीछे से आके उसको पेट से वो हाथ सर्कल करता है उसका हाथ, और विक्रम को पीछे की तरफ खींचने लगता है। जो नेहा है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, प्रिया भी छुड़ाने की कोशिश कर रही है, और जो नेहा के घर वाले वो भी आ जाते हैं। पर विक्रम छोड़ ही नहीं रहा है और ऐसे गला दबाते हुए कहता है तुमने तुमने ये सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। उसको मुझे वापस लाके दो, मुझे वापस लाके दो उसे। मुझे वापस चाहिए, मुझे अपनी वाइफ वापस चाहिए। अभी क्या अभी तुम चाहो, जहां से भी वो मिले वहां से उसको लेके आओ, उसे ढूंढ के लाओ नेहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा नेहा, मैं कह रहा हूँ उसे वापस लेके आओ, कहीं से भी उसको ढूंढ के लेके आओ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें तो मार डालूंगा और खुद भी सुसाइड कर लूंगा, मैं कह रहा हूँ। वो जो नेहा है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है अपनी गला को वो विक्रम के हाथ से, क्योंकि विक्रम बहुत ही उसका कस की ताकत से उसका गला दबा रहा है, इससे उसको तकलीफ भी हो रही है। और सब लोग कैसे तो करके दोनों को अलग करते हैं। फिर जो विक्रम है वो कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हें देख लूंगा नेहा। याद रखना, विक्रम चौहान नाम है मेरा। अगर वंदना नहीं मिली तो तुम्हें यहाँ से बाल पकड़ के घसीटते हुए सड़क पे लेके जाऊंगा, सबके सामने तुम्हें गोली मार दूंगा मैं। याद रखना मेरी बात, विक्रम चौहान। ऐसा बोल के वो वहीं से आ जाता है बाहर। जो सूरज है वो उसका तो दिमाग मतलब काम ही नहीं करेगा कि हो क्या रहा है, ये यक्कड़ कहीं कहीं कर क्या रहा है। फिर वहां से वो जो है प्रिया को लेके कहता है चलो प्रिया बाहर चलो यहाँ से। वो लोग बाहर आते हैं और विक्रम को लेकर वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पे रूम के अंदर, घर के अंदर जो नेहा है वो गुस्से से मतलब पागल हो जाती है। वो जो सूरज है पहले तो उसने बेइज्जती की थी, फिर विक्रम घर में आके बेइज्जती करके गया, और फिर वंदना ने भी ऑफिस में बेइज्जती की थी। जो जिसका बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया है, वंदना और विक्रम के बीच झगड़ा लगाया, पर उसका प्लान फेल हो गया है। ऊपर से विक्रम भी उससे रूठ के चला गया, तो उसका सारा गेम ही खत्म। नेहा का बना बनाया प्लान खराब हो चुका है। ऊपर से उसने जो भी सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने विक्रम और वंदना को अलग करने के लिए ये सब कुछ किया था। और जो उसका प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने सोचा था दोनों मिलके मिल बांट के खाएंगे, लिव इन में रह लूंगी उसके साथ, या शादी करेगा तो शादी कर लूंगी, ऐसा कुछ। पर उसका जो प्लान था वो उल्टा ही हो गया है। विक्रम वंदना से दूर जाने की बजाय और उसके करीब आ चुका है। उसको वंदना के लिए प्यार का एहसास हो चुका है, तभी तो वो चिल्ला रहा है कि मेरी वाइफ अगर वापस नहीं आएगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुम्हें। तो ये जो चीज है अभी नेहा को समझ में आ चुका है कि सूरज ने जो कहा था कि तुझे मैं विक्रम से अलग कर दूंगा, ये हो चुका है। विक्रम अब उसको मिलेगा नहीं तो गुस्से से वो अपने ही घर की चीजें तोड़ने लगती है। अभी इतने में जो उसके फादर थे वो बाहर गए हुए थे, घर के बाकी लोग तो थे कहीं ना कहीं नेहा को शांत कर रहे थे। उसके पापा आते हैं और ये चीज देखते हैं। वो किसी से पूछते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है, तो उसको बता देते हैं कि क्या हुआ है नेहा को। वो नेहा के पास आते हैं। जो नेहा है उसकी हालत तो ऐसी है कि बाल बिखरे हुए हैं, चीजें तोड़ रही है और दांत पीस रही है, और वंदना को कोसे जा रही है। तो उसके पापा आते हैं उसके पास, उसको कहते हैं नेहा शांत हो जाओ। नेहा कहती है उस लड़की ने मेरा सारा काम खराब किया है, पहले से ही वो हमेशा हम दोनों के बीच में आती है पापा। उसके पापा कहते हैं
नेहा पापा आप उसका कुछ करिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी, मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा बोल के अपने पापा के हाथ झटक देती है और चली जाती है अपने रूम में। तो उसके पापा हैं वहीं पे खड़े रहते, फिर कुछ सोच के किसी को फोन करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।